जय गौ माता। सभी गौ भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक निवेदन लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। वर्तमान में अनुदान का समय चल रहा है और पिछला अनुदान जो 1 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक का था, उसका भुगतान भी वर्तमान सरकार अभी तक नहीं कर पाई। सरकार को बने हुए 1 वर्ष हो चुके हैं, परंतु सरकार ने अभी तक गौशालाओं के निमित्त कुछ विशेष नहीं किया। हमें आशा थी कि नई सरकार बनेगी, वो हमारे गौशालाओं के विषय में गहनता से सोचेगी और गौशालाओं के हित बड़े कार्य करेगी, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सरकार ने गौशालाओं के हित में कुछ बड़ा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अनुदान हमें अप्रैल मई में मिल जाना चाहिए था, वो आज दिनांक तक नवंबर माह बीतने जा रहा है, अभी तक हमें अनुदान का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ। आज भी राजस्थान के बहुत से ज़िले हैं, उन्हें 75 दिन का अनुदान शेष जो बाकी रहा वो नहीं मिला। कईयों को पूरे 150 दिन का भी अनुदान नहीं मिला। वहाँ पर कुछ अधिकारियों की लापरवाही रही, कुछ सरकार के स्तर पर लापरवाही रही, परंतु सरकार की असंवेदनशीलता के कारण से हमें अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। और हमें आशा थी इस सरकार से कि ये सरकार हमारे अनुदान के भुगतान का कैलेंडर जारी करेगी और समय अनुसार हमें अनुदान का भुगतान भी समय पर किया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक बहुत से ज़िले बाकी हैं जिन्हें अभी तक 75 दिन का अनुदान भी नहीं मिला। सरकार अतिशीघ्र शेष बचे ज़िलों को भुगतान आगामी दिनों में करे और अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो अनुदान हमारा बनता है 24-25 के प्रथम फेज का, उस अनुदान के आवेदन हुए आज 3 महीने निकल चुके हैं, परंतु सरकार ने अभी तक उस अनुदान के लिए बजट भी जारी नहीं किया। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा गौशालाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं है और सरकार इस विषय को लेकर ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आती। मात्र गाय को निराश्रित नहीं कहना है, गाय के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, यह कहने से नहीं होगा, इसे सरकार को करके दिखाना पड़ेगा। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, आगामी 3-4 दिन के अंदर अंदर बजट जारी करे और गौशालाओं के बिल वाउचर मांगे और इस महीने के लास्ट अथवा दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक गौशालाओं का भुगतान प्रारंभ करें, ताकि गौशालाओं की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है उसमें कुछ सुधार हो। वर्तमान में मूंगफली का, मूंग का, मोट का, ग्वार का चारा निकल रहा है, चारा सस्ता भी है। अगर गौशालाओं को समय पर भुगतान हो जाएगा तो उससे गौशालाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। यदि सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाई और ये भुगतान हमारा दिसंबर के बाद में हुआ तो बहुत सी गौशालाएं बंद होने के कगार पे आ जाएगी, जो कि सरकार की नाकामी होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार अतिशीघ्र बजट जारी करे और मैं सभी गौशाला संचालकों से भी निवेदन करूंगा कि मेरे इस विषय को आप सभी आगे बढ़ाएं। और हमने संगठन ने यह तय किया है 14 नवंबर को, 14 या 15 नवंबर, हम अतिशीघ्र आपको एक पत्र भी प्रेषित करेंगे। 14 या 15 नवंबर को पूरे राजस्थान में हम एक साथ अनुदान के विषयों को लेकर ज्ञापन लगाएंगे। अतः आप सभी सक्रिय रूप से होकर राजस्थान के सभी 50 जिलों में हमें ज्ञापन लगाना है और सरकार को इस बात का भान करवाना है कि सरकार अतिशीघ्र गौशालाओं के निमित्त संवेदनशील बने और उनके अनुदान का भुगतान करे। और जिन जिलों में अनुदान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है पिछले का, उसका भी अतिशीघ्र भुगतान किया जाए। मुझे ऐसा लगता है सरकार अगर संवेदनशील होती तो हमारी गौशालाओं का भुगतान अतिशीघ्र हो जाता, परंतु सरकार में बैठे सरकारी कर्मचारी सरकार के इस विषय के प्रति ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आते और अपनी मनमर्जी के कारण से आज भी गौशालाएं अनुदान से वंचित है। उसका मुख्य कारण है सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी जाती है। सरकार जरूर चेंज हुई है, परंतु व्यवस्थाएं वही पुराने वाली आज भी जिलों में चल रही है। आज भी जिलों में वही जिला अधिकारी बैठे हैं जो पहले थे, जो पहले गौशालाओं को प्रताड़ित करते थे। आज भी वही जिला अधिकारी गौशालाओं को प्रताड़ित करते हैं।
तो सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि अतिशीघ्र प्रत्येक जिले के गोपालन अधिकारी को चेंज किया जाए और जो गोपालन अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं जिले में, उन गोपालन अधिकारियों को एप्रिशिएट भी किया जाए, उनका सम्मान भी किया जाए। ये भी सरकार का दायित्व बनता है। और सरकार उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अतिशीघ्र उनके जो गोपालन अधिकारी के रूप में जो उन्हें चार्ज मिल रखा है, उनसे वो चार्ज लिया जाए। वहाँ पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाए ताकि गौशालाओं को सरलता से अनुदान मिल सके। गौशालाओं के साथ में जो भ्रष्ट व्यवहार उन अधिकारियों का चल रहा है, उस भ्रष्ट व्यवहार से भी उनको छूट मिल सके। तो मेरा आप सभी गौशाला संचालकों से निवेदन है, 14 तारीख को हम सभी पूरे राजस्थान में एक साथ ज्ञापन लगाएंगे। ज्ञापन की प्रति प्रत्येक गौशाला संचालक को प्रेषित की जाएगी। हम आपको ईमेल आईडी भी प्रेषित करेंगे, मुख्यमंत्री जी की, माननीय गोपालन मंत्री जी की, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की और सेक्रेटरी गोपालन पशुपालन की, डायरेक्टर गोपालन की। तो आप उनको मेल भी करें और जिला कलेक्टर के माध्यम से आप ये ज्ञापन प्रेषित करें। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप ज्ञापन प्रेषित करें तो आपकी संख्या भी अच्छी रहे और उस ज्ञापन को आप अपने क्षेत्र के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़रूर प्रेषित करें और अखबार में भी इसकी न्यूज़ डालें ताकि आम जन को भी हमारी पीड़ा का भान हो। क्योंकि आम जन ये मानता है कि सरकारों के द्वारा इनको अनुदान दिया जाता है और उस अनुदान के कारण गौशालाएँ बड़े मज़े में हैं, परंतु उनको इस बात का भान होना चाहिए कि अनुदान किस प्रकार मिलता है, कैसे रो रो के मिलता है, इस बात का भान आम जन को भी होना चाहिए। इसलिए अखबार में न्यूज़ जरूर डालें। आशा है आप मेरे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।